की फील्ड में अगर आप नहीं समझ बुझ रखते तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लाते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं साइट्स के ऊपर जाके कि काम किस तरह से हो रहा है। जो वॉरेन बफेट है वो कहता है कि जब लोग खौफ के अंदर मुब्तला हों उसी वक्त जाके इन्वेस्टमेंट खरीदारी करनी चाहिए, और जब लोग यानी लालच के अंदर मुब्तला हों तो उस वक्त बेच देना चाहिए। तो इस वक्त लोग खौफ के अंदर मुब्तला हैं तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट बनती है। इस वक्त की इन्वेस्टमेंट कई गुना ज़्यादा डिविडेंड और प्रॉफिट दे सकती है जबकि मार्केट बदल जाएगी। आने वाले टाइम में आप देखिएगा और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेगी क्योंकि उसकी डिमांड और रिक्वायरमेंट मार्केट में हर वक्त मौजूद ही है और वो कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे जितनी महंगाई हो जाए वो अब रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मौजूदा सूरत हाल के अंदर रियल एस्टेट की मार्केट किस तरह से चल रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सूरत हाल है जो जिस महीने में हमें अगस्त सितंबर वगैरह, इसमें आम तौर पे काम का मोमेंटम जो है वो बन रहा होता है। इस वक्त बाइंग टाइम होता है और हर साल लोग इस टाइम ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं क्योंकि जब हम नवंबर दिसंबर पहुंचते हैं तो काम में तेज़ी आ जाती है और उस वक्त लोग फिर फ़रोख्त करना शुरू करते हैं। इस वक्त बाइंग टाइम है, ख़रीदारी का टाइम तो है, लेकिन लोग ये समझते हैं शायद कुछ चीज़ें बिक नहीं रही या लोग ख़रीद नहीं रहे। ये उनकी गलत अप्रोच है। पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि 5 करोड़ लोगों के पास बहुत दौलत है और इसके अलावा कोई 1.25 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो ये जो 5-6 करोड़ लोग हैं इनके पास पैसा है, ये हर वक्त ख़रीदारी करते रहते हैं। रियल एस्टेट पाकिस्तान में द ओनली बिज़नेस है कि जिसके अंदर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट रखते हैं। हाँ, माजी में कभी प्लॉट फाइलें वगैरह हुआ करती थी, लेकिन अभी नहीं। अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी बिल्डिंग बन रही है उस पर काम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ लोगों की इंस्टॉलमेंट आ रही है, वहाँ पैसा इंजेक्ट हो रहा है और वो बिल्डिंग बन रही हैं। एक बात याद रखें कि स्टील अब 2,70,000 पे टन है और ये 1.5 साल या 2 साल पहले ये 1,20,000 पे टन था। इतना बड़ा जंप ऑलरेडी आ गया हुआ साल 2 सालों के अंदर। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो महंगी हो गई है, सीमेंट जो 1,000 रुपये बैग से नीचे था वो 16-1700 रुपये बैग के ऊपर बिक रहा है। तो इसका मतलब है ये तो कंस्ट्रक्शन की कीमतें तो डबल हो गई हैं। अब जिन लोगों ने मौजूदा वक्त में कोई अच्छी चीज़ पिक कर ली और वो बिल्डिंग अकॉर्डिंगली बन रही है, पेस के साथ बन रही है, तो उनको तो बहुत फ़ायदा होगा। जो दूसरे लोग जो नहीं ले पाए या नहीं ले सक रहे या किसी वजह से उन्होंने नहीं फैसला किया, वो महंगा ख़रीदने पे मजबूर होंगे क्योंकि जो बिल्डिंग अब आगे बनेगी, वैसे तो बिल्डिंग बनना कम है क्योंकि चैलेंजेस बहुत आ गए हैं ना, तो लिहाजा आपने एक प्रोजेक्ट को शुरू करके एग्जीक्यूट करने तक आपकी जो कास्ट है उसी का नहीं अंदाज़ा हो रहा, वो कास्ट आगे से आगे बढ़ रही है। तो जब ये सूरत हाल होती है तो लोग यूजुअली कंस्ट्रक्शन की तरफ कम जाते हैं। कंस्ट्रक्शन उसमें जाते हैं जब स्टेबल सूरत हाल होती है। तो वो तो पाकिस्तान में अभी है नहीं, स्टेबल सूरत हाल नहीं है। कब होगी नोबडी नोज़। लेकिन एक बात याद रखें कि जिन लोगों ने जो चीज़ें ख़रीद ली हैं या जो आज ख़रीद लेंगे, क्योंकि आज भी जो बिल्डिंग बन रही है वो इसलिए महंगा नहीं बहुत कर पा रहे क्योंकि उन्होंने चीज़ें बेचनी भी हैं, क्योंकि वो पैसा आएगा लिक्विड, यानी तो वो फिर लगेगा, वो जो भी महंगा होगा सस्ता होगा जो भी होगा उन्होंने भाई किसी भी सूरत हाल में बनाना। तो इसलिए इस वक्त अपॉर्चुनिटी है ख़रीदने की। और जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, जो समझदार इन्वेस्टर हैं, वही इस वक्त ख़रीदते हैं क्योंकि जो वॉरेन बफेट है वो कहता है कि जब लोग खौफ के अंदर मुब्तला हों उसी वक्त जाके इन्वेस्टमेंट ख़रीदारी करनी चाहिए, और जब लोग यानी लालच के अंदर मुब्तला हों तो उस वक्त बेच देना चाहिए। तो इस वक्त लोग खौफ के अंदर मुब्तला हैं तो इस वक्त इन्वेस्टमेंट बनती है। इस वक्त की इन्वेस्टमेंट कई गुना ज़्यादा डिविडेंड और प्रॉफिट दे सकती है जबकि मार्केट बदल जाएगी। अब आखिर में ये बात कर लेते हैं कि मार्केट कब बदलेगी। पिछले 2 साल से तो मार्केट बदल नहीं रही। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने बताया ना 5-6 करोड़ लोग हैं जिनके पास पैसा है, तो अगर मार्केट बहुत तेज़ नहीं भी होती तो इसके बावजूद भी मार्केट का पहिया चल रहा है। उसकी स्पीड शायद आस्ता होगी लेकिन वो रीज़नेबली ठीक है क्योंकि हमारी जो डिमांड है ना वो बहुत है, जो हम बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, डिमांड बहुत है। तो इसलिए वरीज की बात तो कोई भी नहीं है कि इस वक्त गाहक कहाँ से आएगा या कैसे।
हाँ, जो लोग प्लॉट का काम करने वाले हैं उनका बिल्कुल इस वक्त प्रॉब्लम है, क्योंकि 10 मरले के प्लॉट के ऊपर 5-6 लाख रुपए अगर ट्रांसफ़र फीस ही होगा तो कौन प्लॉट बार बार ख़रीदेगा और बेचेगा और उसमें पैसा कहाँ से पूरा करेगा। वो काम इसलिए ठप हो गया, वो बंद हो गया काम। लेकिन जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है वो तो फॉर एवर ग्रीन है, वो तो अभी शुरू हुआ है, तो अभी बहुत बड़ा हम्बल स्टार्ट है। आने वाले टाइम में आप देखिएगा और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेगी, क्योंकि उसकी डिमांड और रिक्वायरमेंट मार्केट में हर वक्त मौजूद ही है और वो कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे जितनी महंगाई हो जाए वो अब रहेगी। क्योंकि अब देखें ना दुबई में कितनी महंगी यूनिट्स हैं, 1 बेड अपार्टमेंट जो है वो 5-6 करोड़ रुपए का आता है, जो हम 60-70 हज़ार रुपये में, लाख रुपए में दे देते हैं। तो फ़र्क बहुत है। तो लिहाजा अगर और महंगाई भी हो गई तो उसी रेट पे चीज़ें बिकना शुरू हो जाएंगी, ख़रीदार रहेगा और वो मार्केट चलती रहेगी। कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में अगर आप नहीं समझ बूझ रखते तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लाते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं साइट्स के ऊपर जाके कि काम किस तरह से हो रहा है। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया वो कर लें, घंटे के बटन प्रेस कर लें। हम आपको आमतौर पे जो वीडियो देते रहते हैं उसमें हम आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताते हैं, हम आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, हम आपको मार्केट की सूरत हाल देते हैं, हम आपको पैसा कमाना भी बताते हैं कि कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, हम आपको जॉब से बिजनेस में आने का भी बताते हैं और हम आपको हर वाले से इंकरेजमेंट देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, आपके लिए एक रोशनी दिखाने की कोशिश करते हैं सो दैट कि आप पॉजिटिव देखें। क्योंकि अगर आप एक बात याद रखें, अगर दूर कहीं एक लाइट जल रही है ना, अगर आप उसको फोकस करेंगे ना तो वो लाइट फैल जाएगी, वो लाइट बड़ी हो जाएगी। कभी अंधेरे को आप फोकस ना कीजिए, हमेशा लाइट को फोकस कीजिए, क्योंकि उससे वो लाइट मल्टीप्लाई होगा। और वैसे भी जितनी भी अंधेरी रात हो उसकी एक सुबह होती है, तो इस जो पाकिस्तान में अंधेरी रात उसकी सुबह होना हुआ ही चाहती है इंशाल्लाह ताला, कोई इसको रोक नहीं सकेगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।